हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, बोलो श्यामा श्याम की जय। जी हाँ, तो दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि जन्माष्टमी का उपलक्ष्य है, तो भाई राधा रानी की जय तो बिल्कुल ही बनती है, क्योंकि हमारे प्यारे ठाकुर जी को जो बहुत ही मनमोहक हैं, उनका मन जो मोह रखा है वो हमारी राधा रानी ने मोह रखा है। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं डिटेल में बात करूंगी जन्माष्टमी के बारे में कि जन्माष्टमी के दिन हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, सारा दिन हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि भाई जन्माष्टमी का जो उपलक्ष्य है वो हमारे बिहारी जी के यानी कि हमारे बाल गोपाल यानी कि इस संसार के जो है मालिक, उनके जन्म दिवस की खुशी में मनाया जाता है। जैसा कि हम सबको ही पता है, इस बार जो जन्माष्टमी का त्योहार है वो मनाया जा रहा है 16 अगस्त को। जी हाँ, 16 अगस्त को रात को 12 बजे हमारे ठाकुर जी फिर से लीला करने के लिए इस संसार में आ रहे हैं। जी हाँ, उनका जन्मोत्सव जो है बहुत ही खुशी के साथ में हर जगह मनाया जाता है। धार्मिक अगर हम अपने धार्मिक चीजों के हिसाब से बोले तो यह उपलक्ष्य हम बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। लोग अपने घरों में जो है झूले सजाते हैं, घर को सजाते हैं, और खास करके वृंदावन धाम में तो यह उपलक्ष्य बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि हमें जो है जन्माष्टमी वाले दिन क्या चीजें करनी चाहिए। ऐसे तो हमें सबको ही पता है कि भगवान नारायण का ही जो है अवतार है हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया। जी हाँ, जिनका जो जन्म है वो मथुरा में हुआ था रात्रि को 12 बजे। रोहिणी नक्षत्र था, दिन बहुत ही शुभ है। तो भाई जिस दिन भगवान ने जन्म लिया हो वो जो दिन है अपने आप में ही इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि इस दिन किए हुए कोई भी उपाय हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके आपको कोशिश करें कि भाई जन्माष्टमी वाले दिन आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, जल्दी अपना बिस्तर छोड़ दें। अगर आप जो है सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो कोशिश करें कि 6 साढ़े 6 बजे तक तो अपना बिस्तर बिल्कुल ही त्याग दें, क्योंकि भाई हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं। तो क्या आप सोते रहेंगे? तो उठिए, उठ करके स्नान कीजिए, अपने घर को पवित्र करिए, गंगा जल का छींटा दीजिए, अपने घर को जो है बाहर सजाइए। किससे? जी हाँ, केले के पत्तों से अपने घर की चौखट को सजाइए। हल्दी से जो है अपनी चौखट को अच्छे से धोइए। अगर हो सके तो थोड़ा सा गाय का गोबर ला करके जो आपका पूजा का जो एरिया है उसको जो है जहां पर आप ठाकुर जी विराजमान करेंगे थोड़ा सा उसको लीपिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है गौ माता। जी हाँ, ठाकुर जी को अगर आप रिझाना चाहते हैं तो इस दिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज हमें करनी चाहिए, हमें कोई भी गौशाला को जरूर विजिट करना चाहिए। हमें उस दिन जो है गौओं के लिए भोजन का जो है कुछ ना कुछ प्रबंध करना चाहिए, गायों को पानी पिलाना चाहिए। कोई भी गौशाला या फिर आपको अगर सड़क पर भी कोई गौ माता दिखाई दे रही है, कोई नंदी बाबा दिखाई दे रहे हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था आज के दिन में आपको बिल्कुल ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल हैं भाई उन्हें जो है गौ माता बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और उन्होंने जब तक भी वो इस शरीर में रहे हैं, इस संसार में रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है गौ माता की बहुत ज्यादा सेवा करी है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे बिहारी जी को, हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस दिन अवश्य ही गौशाला जाना चाहिए। गायों की खूब सेवा करिए, खूब सेवा करिए आज के दिन गाय की। दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, हमें अपने घर को जो है आज के दिन गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग जो है ये उपाय ऑलरेडी करते हैं। अपने घर में जो है आप बाहर, जैसा कि मैंने कहा, केले के पत्तों से जो है सजावट करिए। साथ ही साथ आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं, आम के पत्तों से अपने घर में जो है सजावट कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। और सबसे ज्यादा जो हमारे ठाकुर जी को प्रिय है वो है हमारा भाव। अगर हम कोई भी चीज अगर पूर्ण भाव से ठाकुर जी को समर्पित करेंगे आज के दिन में, तो वो डायरेक्ट हमारे ठाकुर जी तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना जरूर हमारे प्यारे बिहारी जी, हमारे प्यारे ठाकुर जी पूरी करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें आज के दिन जो है हमें गौ माता को दान करना चाहिए। गौ माता को दान में आप हरे रंग का चारा दान कर सकते हैं। गौशाला में जाकर के आप जो है गौ माता की पूजा भी कर सकते हैं। वही ध्यान रखिए, आजकल जो है गौ माता की पूजा करने के लिए जाएंगे तो सींग विंग आपको ना मार दे, फिर आप बोलेंगे कि भी बताया नहीं था वीडियो में। तो थोड़ा सा इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि गौशाला अगर जाएं तो गौ माता की पूजा आप करें तो जरूर, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ करें, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में जो है वो पशु है
हमारे को जो है सींग लग जाता है कई बार, तो इस चीज का भी आप ख्याल रखिए। साथ ही साथ आप जो है चने की दाल भिगो दीजिए और साथ ही साथ गुड़, चने की दाल और गुड़ गौ माता को अपने हाथ से खिलाइए। अपने हाथ से नहीं खिला सकते हैं तो जो उनका जहाँ पर खाना देने की व्यवस्था बनी होती है वहां पर आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ गौ माता की पूजा करें। स्पेशली देखिए गौशाला में तो हमें जाना ही चाहिए, क्योंकि गौशाला में जो है ऑलरेडी गायों की सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती है, उनके खाने पीने के लिए बहुत अच्छे दान पुण्य आते हैं, सब कुछ होता है। तो अगर आप आज के दिन में खासियत तरीके से अगर करना चाहते हैं तो हमारी जो सड़कों पर गौ माताएं हैं, अगर कोई आपको बीमार गौ माता दिखाई देती है आज के दिन में, और अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं, हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो गौ माता की सेवा करें। अगर कोई भी ऐसी असहाय गाय या फिर कोई भी पशु आज के दिन में आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज आप जो है उनकी मरहम पट्टी करवाएं, उनको खाने की व्यवस्था दें। अगर आप उनको साथ ही साथ किसी गौशाला में भर्ती करवा सकते हैं, उनका दाखिला करवा सकते हैं, तो आप जो है वहां पर उस गाय को भी पहुंचा सकते हैं। देखिए ठाकुर जी जो है ना, वो बहुत ही जल्दी रीझ जाते हैं हमसे, हमारे भाव के बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। अब बहुत से लोग जो है करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, भाई चांदी के बर्तनों में खाना बनाएंगे, चांदी के बर्तनों में जो है खाना सजाएंगे ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए बहुत महंगी महंगी सामग्रियां लेकर के आएंगे, बहुत खूबसूरत श्रृंगार करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो ठाकुर जी को प्रसन्न नहीं कर सकते। भाई भाव से तो जो है अगर आप एक दिन का भी ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो ठाकुर जी जो है आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। जी हाँ, तो जन्माष्टमी के दिन हमें कुछ चीजों का खासिया ख्याल रखना चाहिए। एक तो गौ माता की, जैसे मैंने कहा, कि सेवा आप जरूर करिए। सेकेंडली, आज के दिन में अपने घर के मंदिर को बिल्कुल सजाएं, किसी का दिल आज के दिन में बिल्कुल भी ना दुखाएं। यूं तो देखिए हमें जो है ऐसे भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन खास करके जन्माष्टमी वाले दिन बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिए कि हमारे मुख से जो है कोई भी गलत अपशब्द जो है, कुछ भी हमारे मुंह से जो है गलत चीज किसी के लिए ना निकले, किसी का अपमान ना करें, कोई त्रुटि हमसे ना हो जाए। भाई अगर हमसे कोई गलती हो भी रही है तो भगवान को साक्षी मान करके तुरंत की तुरंत उसकी ये क्षमा मांग ले, किसी का तिरस्कार ना करें। आज के दिन जितना हो सके सबकी सेवा करें, व्रत रखें। अच्छा, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि व्रत रखा है और कई बार बहुत से लोगों के व्रत जो है वो टूट जाते हैं, गलती से भूल जाते हैं कि मुंह में कुछ डाल लेते हैं। तो बिल्कुल भी देखिए इस चीज को लेकर के आप गिल्टी फील ना करें, क्योंकि अगर आपके मुंह में गलती से कोई चीज चली गई है तो आप तुरंत ही तुरंत ठाकुर जी को याद करके उनसे क्षमा मांग लें और अपने व्रत को कंटिन्यू करें, क्योंकि व्रत आपने नहीं तोड़ना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं और व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया उपाय आपको बता रही है हमारी ठाकुर जी को प्रसन्न करने का। हमें क्या करना है? सारे दिन नाम जप करिए। जी हाँ, सारे दिन नाम जप करिए। और भगवान को जो है सबसे प्रिय आप सबको पता है क्या नाम है? भगवान को अति प्रिय है राधा नाम। जी हाँ, तो मन ही मन राधा नाम का खूब उच्चारण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। ये मन ही मन आप जो है इसका उच्चारण करते रहें। भाई अगर कोई दान पुण्य नहीं भी करेंगे ना, अगर कोई उपाय नहीं भी करेंगे तो भाई राधा 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 बोलेंगे तो हमारे ठाकुर जी तो आपके पास ऐसे ही भागते हुए आ जाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है राधा नाम। चलिए इसके बाद जान लेते हैं हमें क्या कुछ करना चाहिए। भाई अपने घर में जो है सुंदर सा झूला सजाइए ठाकुर जी का। साथ ही साथ अगर आपके पास राधा रानी विराजमान है तो राधा रानी को खूब सुंदर तरीके से सजाइए, उनके साथ में ठाकुर जी का श्रृंगार करिए, मंदिर को सजाइए, झूला लगाइए। हमारे भगवान ठाकुर जी को जो है कनेरी के फूल अत्यंत प्रिय हैं, तो आप चाहें तो उनको कनेरी के फूल से भी सजा सकते हैं, उनका झूला सजाएं। उनके लिए अत्यंत प्रिय है भाई उन्हें क्या? माखन और मिश्री। तो घर में शुद्ध अगर आपको गाय का घी मिल जाता है या गाय का कहीं से आपको मक्खन मिल जाता है, या फिर आप अपने घर में अगर आपके गाय का दूध आता है, तो भाई आज अपने हाथ से जो है अपने प्यारे ठाकुर जी के लिए मक्खन मिश्री का भोग हमारे ठाकुर जी को जरूर लगाएं। साथ ही साथ पंचमेवा लगा सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, रात को 12 बजे हमें जो है ठाकुर जी के लिए बहुत से लोग खीरा चढ़ाते हैं। बहुत से लोग इनफैक्ट खीरे को कट करके उसके अंदर अपने बाल गोपाल ठाकुर जी जो होते हैं उनको भी रखते हैं और उस टाइम पर उनका स्नान करते हैं। तो हमें दूसरी चीज जो ख्याल रखनी है, हमें ये रखनी है कि हमें एक शंख रखना है अपने पास में, और शंख में पंचामृत बना ले। जी हाँ, 5 तरह की चीजों को पंचामृत सबको ही आता है बनाना। पंचामृत बना करके शंख के अंदर डालें और जैसे ही 12 बज जाए तो ठाकुर जी को भाई जय कन्हैया लाल की बोलते हुए उठाएं और उनका जो है पंचामृत से जो है उनका स्नान करवाएं। उसके बाद उस पंचामृत को जो है सब कोई घर में प्रसाद के रूप में हमारे ठाकुर जी के स्वरूप में उसको जो है ग्रहण करें और उसी को पीने के बाद जो है अपना आप जो है उपवास जो है खोले। ठीक है, इसके अलावा हमें और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, कहीं मैं भूल जाऊं वीडियो बनाते बनाते, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको जो है काफी समय से ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नजर बहुत जल्दी अगर लग जाती है, बहुत से लोगों ने अगर नया घर बनाया हो तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। हमें क्या करना है, हमें जो है एक लकड़ी की बांसुरी लेनी है, जो बांसुरी हर जगह कल के दिन आराम से आपको हर जगह बांसुरी बिकती हुई मिलेगी। एक बांसुरी ठाकुर जी का नाम लेकर के अपने घर में ले आए, उसके ऊपर जो है रोली बांध ले।
अच्छे से रोली बांध करके जिस टाइम पर आप जो है पूजा करेंगे रात्रि में 12 बजे ठाकुर जी के समक्ष रख दे। जब उनका स्नान कर दे, सब कुछ कर दे, तो उनकी उस बांसुरी के ऊपर जो है थोड़ा सा रोली लगा करके, थोड़ा अक्षत लगा करके भगवान के आगे रखते हुए प्रार्थना करें कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी व्यक्ति की कोई भी हमारी बुरी नजर जो है हमारे घर को ना लगे। भाई ये उपाय बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोग अपने घर के बाहर जो है वो काले रंग का भूत, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, उसको टांग लेते हैं। उसको टांगने से कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी की बांसुरी टांगिए, हनुमान जी की प्रतिमा लगाइए, कोई प्रतिमा ऐसी लगाइए जो वाकई में पॉजिटिव हो। भाई वो भूत लगाने से कुछ नहीं होता है, मुझे पता है इस चीज के लिए। बहुत से लोग क्या है भूत लगा लेते हैं, ट्रकों में पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। भाई राधे राधे बोलते रहिए, राधे राधे लिखिए, और अपने घर में जितनी भी सकारात्मक चीजें हैं उनको अपने घर में आप ले करके आइए। तो ये बांसुरी का उपाय आप जरूर करिए। इसके साथ ही साथ जिनको जो है नजर दोष बहुत ज्यादा हो जाता है, आप जो है मोर पंखड़ी से उनकी नजर उतार सकते हैं। देखिए ऐसे मोर पंखड़ी के लिए मैं बोलूंगी तो देखिए भगवान जी को अति प्रिय है मोर पंखड़ी, लेकिन मोरों के मामले में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा, अब मुझे भी ना पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे मोर पंखड़ी यूज करते हुए बड़ा कष्ट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मोरों के बारे में मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे कि जिसमें कि मोरों के पंखों की वजह से जो है ना उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, और उनके पंखों को ऐसे ऐसे नोच करके हम लोग जो है इसे खरीदते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मतलब दिल जो है उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी होता है। एंड कहीं ना कहीं प्रथा बहुत समय से चलती आ रही है कि भाई मोर का पंख जो है लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन वो पंख जो होते हैं वो अगर मोर जो है जब मोर डांस करता है तो अपने आप ही गिर जाते हैं। अगर वो चुने हुए पंख होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगर किसी मोर को प्रताड़ित करके मार करके उसके पंख नोच करके लगाए जाते हैं, जो कि मार्केट में वही आजकल मिल रहा है, तो भाई मोर पंख के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है ना ही लगाएं, ऐसा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो किसी की प्रताड़ना से वो पंख आपके पास आ रहा है। तो भाई ठाकुर जी का नाम तो राधा राधा बोल के ही आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मोर पंख ही लाना है। तो बहुत लोग जो है स्पेशली जन्माष्टमी के टाइम पर बहुत से वीडियोस भी ऐसे वायरल होते हैं जिसमें कि देखा जाता है कि मोरों को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। तो भाई एक पशु की जो बेचारा अन्न बोलता है उसको जो है हमारे सुख के लिए मारा जा रहा है, और फिर वो हम खरीद करके लेकर के आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से इस चीज की प्रार्थना भी करूंगी कि प्लीज आप लोग मोर पंख मत खरीदिए। जब हम खरीदना बंद कर देंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली मोरों का मरना जो है बंद हो जाएगा। तो प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। मोर पंख होता बहुत शुभ है, ठाकुर जी को अति प्रिय है, लेकिन अगर किसी पशु को इस तरह से कष्ट पहुंचा करके मोर का पंख निकाला जाए और हम उसे खरीद करके अपने घर में लेकर के आएंगे तो जो बाजार में इस चीज का व्यापार करने वाले हैं ना उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के इस चीज के लिए कि मोर पंख बिल्कुल भी ना खरीदें। भगवान को दो ये बहुत प्रिय है, पर हमें भी देखना है कि हमारे भगवान जो मोर है वो भी भगवान का अति प्रिय है। तो भाई किसी आत्मा दुखा करके, किसी जीव को मार करके हम अपने पास वो चीज रखें तो मेरे को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं आप सबसे भी इसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मोर पंख आप जो है ना लेकर के आए। चलिए बात कर रहे थे हम ठाकुर जी की। तो इस दिन जो है भगवान को कनेरी का फूल लगाएं, साथ ही साथ जो है घर में अपने जो है पकवान बनाए। भगवान को अति प्रिय है धनिया की पंजीरी। जी हाँ, धनिया और आटा की पंजीरी उनको बहुत ज्यादा पसंद है। धनिया में थोड़ा सा नारियल बनाए, नारियल के लड्डू, पंचमेवा, इस तरह की चीजें जो है भगवान को बनाए। बहुत से लोग फलहार करते हैं तो आप फलहार का भी भोग लगा सकते हैं। कुट्टू हो गया, साबूदाना हो गया, तो ये सब चीजों का भी भोग लगता है भगवान को और हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो आज के दिन में भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले निरंतरता के साथ जो है हमें नाम जप खूब करना है। आप कुछ नहीं भी करेंगे, अगर कुछ दान पुण्य नहीं भी करेंगे तो भाई नहा धो के शुद्ध होकर के सारे दिन अपना काम करते करते जो है नाम जप करते रहिए, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि। तो उसी से ही हमारे प्रभु जो है प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे बहुत ज्यादा हमें एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर हम अपने जीवन में अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को हम अच्छा करें, अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा कार्य करें तो हमारे ठाकुर जी तो भाई हमारे साथ ही रहते हैं। उन्हें हमें खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जो वास है वो साक्षात हमारे हृदय के अंदर है। बस हम ही इतने अपवित्र हो जाते हैं अपने विचारों से, अपने कर्मों से, कि हम उसको बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। तो भाई जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाएं, ठाकुर जी का दिन है, खूब नृत्य करें, भगवान का भजन लगाएं, गरीबों को जाकर के दान पुण्य करें, उनका पेट भरें, खुद जो है आप उपवास रखकर आज दूसरों को जो है सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, सब किसी को सुख पहुंचाएं। पशुओं को, पक्षियों को खूब दाना डालें, गऊओं की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, साथ ही साथ गरीबों को वस्त्रों का दान करें। किसी के घर में अगर खाने की समस्या आ रही है तो किसी भी व्यक्ति को पकड़ ले अपनी सामर्थ्य अनुसार और उसकी मदद करे। भाई इन्हीं सब चीजों में जो है हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। बहुत ज्यादा मंदिर सजाने से, उनके लिए महंगी महंगी चीजें लाने से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर हम अपने जीवन में खुद को परिवर्तित कर ले और अगर हम अपने कर्मों को अच्छा रखें तो हमारे ठाकुर जी तो भाई, अगर आप जो है भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे तो हमारे भक्तों के चरित्र में
आप पढ़ेंगे कि भाई ठाकुर जी तो छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भाई ध्यान रखें इस चीज का कि अपने कर्मों को हमेशा सही रखें, किसी का जी ना दुखाएं, अननेसेसरी हमसे कोई पाप ना बन जाए। अगर गलती से पाप बन जाए तो ठाकुर जी को साक्षात याद करके क्षमा मांग ले, तुरंत ही तुरंत हमारे ठाकुर जी ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। दिन बहुत बड़ा है, यूनिवर्स में एनर्जीज बहुत ही अच्छी है, तो भाई मेडिटेशन करें खूब, भगवान का नाम लेकर के, जैसा कि मैंने कहा ओम नाम से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, राधा नाम से मेडिटेशन करते हैं। यूं तो आज जो है सेलिब्रेशन का दिन है, तो भाई धूमधाम से ठाकुर जी के भजन लगाइए और खूब नृत्य करिए, खूब सजिए, खूब सवरिए, लोगों की मदद करिए, उपवास रखिए और ठाकुर जी को 12 बजे जन्म होने का जो है वेट करिए। ठाकुर जी की धूमधाम से जो है पूजा पाठ करिए, उनको स्नान कराइए और दिन को अपनी अपनी जो रात्रि है उसको खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट करें ठाकुर जी के साथ में। तो भाई जन्माष्टमी पे तो स्पेशल यही है। साथ ही साथ एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको, जिस भी दाम्पत्य को, जी हाँ, किसी भी अगर पारिवारिक में अगर इसी की समस्या आ रही है कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप गोपाल सहस्त्र नाम का आज के दिन में पाठ करें और ठाकुर जी के समक्ष जो है आप प्रार्थना करते हुए, अगर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए या संतान की प्राप्ति चाहिए तो भगवान के आगे जो है मिश्री का भोग लगाए और उनसे प्रार्थना करें इस चीज का। और उसके बाद जो है जो भी व्यक्ति कहते हैं जो भी कपल जो है चाहता है कि उनके संतान हो, तो वो माखन मिश्री का भोग जो है स्वयं ग्रहण करें, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा जो है पूरे परिवार में भी बांटे। साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है आज के दिन ठाकुर जी को जो है चांदी की बांसुरी चढ़ानी चाहिए। देखिए अपने सामर्थ्य अनुसार की बात है, आप चाहे चांदी की बांसुरी चढ़ाइए, चाहे आप पीतल की बांसुरी चढ़ाइए, या आप बांसुरी ना चढ़ाइए, भगवान हमारे भाव देखते हैं। तो अपने सामर्थ्य अनुसार जो आप करना चाहें उस चीज को करिए, लेकिन सामर्थ्य के हिसाब से आज के दिन दान पुण्य जरूर करिए, किसी की मदद जरूर करिए, भाई धूमधाम से जो है जन्माष्टमी मनाइए। इसी आशा के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री